अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एन टाइप सेमीकंडक्टिव मटेरियल। एन टाइप सेमीकंडक्टिव मटेरियल में बेसिकली हम प्योर सिलिकॉन की डोपिंग करते हैं विद एन एलिमेंट ऑफ 5A, ग्रुप 5A। यहाँ पे हमने ग्रुप 5A का एक एलिमेंट लिया हुआ है एंटीमनी। एंटीमनी का जो सिंबल है वो है Sb। एंटीमनी के एटम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो होती है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन 5 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 होती है, जिसमें से 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। पहला कोवेलेंट बॉन्ड एंटीमनी का एटम बना रहा है सिलिकॉन के साथ। पहला कोवेलेंट बॉन्ड एंटीमनी का एटम बना रहा है सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन के आखिरी शेल में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी तादाद होती है 4। सिलिकॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एंटीमनी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना। फिर दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के साथ बन रहा है। सिलिकॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एंटीमनी ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवेलेंट बॉन्ड बना। फिर तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड सिलिकॉन के साथ बन रहा है, जिसमें सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एंटीमनी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड बना। चौथा कोवेलेंट बॉन्ड भी सिलिकॉन के साथ बन रहा है, जिसमें सिलिकॉन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एंटीमनी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी बन गया। तो एंटीमनी ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हैं सिलिकॉन के साथ। एक इलेक्ट्रॉन अभी रह गया इसके वैलेंस शेल में। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे बिहेव करेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। एंटीमनी ने 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के साथ शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना दिए, लेकिन इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो फ्री है, वो कहीं पर भी जा सकता है, किसी के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है, किसी के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इस तरह के सैकड़ों यानी कि ट्रिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस तरह के ट्रिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में। तो अगर एक स्ट्रक्चर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस तरह के बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देंगे, प्रोड्यूस करेंगे। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो मेजॉरिटी होती है और होल्स की तादाद माइनॉरिटी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मेजॉरिटी होती है, होल्स की तादाद माइनॉरिटी होती है। ठीक है, पेंटावैलेंट इंप्योरिटी कहलाती है एंटीमनी। एंटीमनी इज कॉल्ड पेंटावैलेंट इंप्योरिटी। और इस पेंटावैलेंट इंप्योरिटी की जो बॉन्डिंग है वो होती है सिलिकॉन के साथ। तो नतीजे में जो हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिलता है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं पर भी मूव कर सकता है, आगे जाके फर्दर बॉन्डिंग कर सकता है। देखिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में एक स्ट्रक्चर बनाया मैंने आपके सामने, जिसमें एक एंटीमनी आइटम 4 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड्स बना रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। लेकिन उसके बाद इस तरह के ट्रिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो अगर एक स्ट्रक्चर एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है, सो देयर विल बी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मौजूद होंगे। तभी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं होल्स। होल्स आर एम्प्टी स्पेसेस। होल वो खाली जगह है, होल वो एम्प्टी स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन आके रिसाइड करता है, ऑक्युपाई करता है, अपनी एनर्जी रिफिल करता है, देन आगे फ्लो करता है। जब इलेक्ट्रॉन होल को छोड़ के आगे जाता है तो पीछे से आने वाला इलेक्ट्रॉन उस होल को ऑक्युपाई कर लेता है। तो होल्स की मदद से इलेक्ट्रॉन का फ्लो पॉसिबल है, होल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट पॉसिबल है। दैट्स व्हाई होल्स आर वेरी सपोर्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर मटेरियल। मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है और माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं। So this is the structure of N-type semiconductor material.